ओम सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण ओम। सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में हमने 3 सूत्र पूरे किए। प्रसंग चल रहा है, उपासनाएं अलग अलग हैं तो उपास्य परमात्मा भी अलग अलग होना चाहिए। ये प्रश्न हम वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन नहीं। सांख्य बोला था क्या? हाँ, अच्छा। अभी मैं ब्रह्मचारी से ठीक बात है, आपने ठीक याद दिला दिया। अभी ब्रह्मचारी से मैंने सांख्य दर्शन की बात की थी। क्लास प्रारंभ होने से ब्रह्मचारी मेरे जो सामने आए हैं, तो वो सांख्य दर्शन का मन में सांख्य दर्शन रह गया, क्योंकि यहाँ सांख्य दर्शन भी चल रहा है, दूसरा दर्शन जो दूसरे सन्यासी पढ़ाते हैं। तो उनका पूछ रहा था कि कहाँ तक हुआ है, तो वो बातें मेरे मन में रह गई होंगी और वेदांत की जगह सांख्य बोल दिया मैंने। क्षमा करना स्वामी जी, मैंने पीछे बोला है। नहीं, इसमें आपको क्या क्षमा मांगना, तो क्षमा तो मेरे को मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया है। तो वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरा पाद प्रारंभ हो गया है, उसके 3 सूत्र पूरे हुए हैं। तो प्रसंग जो चल रहा है हमारा, परमात्मा को लेकर के, परमात्मा की उपासनाओं को लेकर के, अलग अलग उपनिषदों में परमात्मा की अलग अलग उपासना बताई गई है। तो अलग अलग उपासना होने से उपास्य, जिसकी उपासना हो रही है वो उपास्य जो है परमात्मा, वो भी अलग अलग होना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का मुख्य प्रश्न बना हुआ है, और उसी का समाधान जो है महर्षि वेदव्यास वेदांत के माध्यम से दे रहे हैं। तो उपनिषदों में जो अलग अलग उपासना आप बोल रहे हो, उपासना अलग अलग नहीं है, उपासना के विषय अलग अलग हैं। कोई गुणों को लेकर के वहाँ पर उपासना, या कहीं प्रकरण को लेकर के, शब्दों को लेकर के, नामों को लेकर के अलग अलग नाम हो सकते हैं। उपासना में जो अलग अलग नाम बताए गए हैं, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, प्रसंग अलग अलग हो सकते हैं, उपनिषद अलग अलग हो सकती हैं, पर उन अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग नामों में एकमात्र ईश्वर अभेद के रूप में वही रहेगा। ये समाधानकर्ता उत्तर दे रहे हैं। तो उसी प्रसंग में तीसरे सूत्र में हमने कल विचार किया था कि ये जो हम अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग शाखाओं में जो परमात्मा की जो अलग अलग उपासना जो आप कह रहे हो, वो वास्तव में अलग अलग नहीं है, उसको यज्ञ के समान समझ लेना चाहिए, ऐसा उत्तर दिया था। उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं चौथे सूत्र में, दर्शयति च। दर्शयति मतलब दिखाती है। कौन? श्रुति। श्रुति दिखाती है, श्रुति दर्शा रही है कि उपास्य एक ही है, एक ही उपास्य को श्रुति बता रही है। तो दर्शयति का मतलब है दिखा रही है या दिखाती है। कौन? श्रुति। श्रुति का मतलब शास्त्र। तो शास्त्र ये दर्शाते हैं कि उपास्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। दर्शयति च श्रुति एकम उपास्यम ब्रह्म उपासना एकत्वम च। दर्शयति का मतलब है श्रुति। श्रुति जो है दिखा रही है। क्या दिखाती है श्रुति? एकम उपास्यम, एक ही उपास्य को दिखा रही है श्रुति। और ब्रह्मोपासन एकत्वम, और उपासना भी एक है। तुमने अलग अलग उपासना बोला है, उपासना भी एक है और उपास्य भी एक है। इस बात को श्रुति दिखा रही है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति ओमित्येतत्
ये कठोपनिषद की श्रुति है और बहुत प्रसिद्ध है। सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमो मित्येतत्। ऐसा पूरा श्लोक है। तो सभी वेद उसी परमात्मा को, उसी पद को, यहाँ पर यद पदम आमनंती का मतलब है जिस परम पद को लेकर के सभी वेद कह रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद जिस पद को लेकर के कह रहे हैं, सर्वे वेदा यद पदम आमनंती सर्वाणि तपांसि च यद वदंती। और जितने भी योगी लोग, साधक लोग, जितने भी प्रकार के तप करते हैं, देखिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में एक सूत्र बनाया, सूत्र का एक सिद्धांत बनाया, यूं कहिए, सूत्र तो नहीं कह सकता हूं, एक सिद्धांत बनाया है और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया। वो सिद्धांत ये है कि न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। जो तपस्या नहीं करता, जो तप नहीं करता, उसको कभी भी योग की सिद्धि नहीं हो सकती। और तप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मानसिक तप होता है, वाचनिक तप होता है, शारीरिक तप होता है। शास्त्रों को पढ़ना भी एक बहुत बड़ा तप है। शास्त्रों को पढ़ना भी तपस्या जो है अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भी तपस्या हो रही होती है। रोज स्कूल जाना होता है, रोज स्कूल जाओ, वो एक तप है। रोज सुबह उठो, रोज वही उनका जो, जब तक स्कूलिंग चलता है ना बच्चों का, आप देखेंगे जब तक स्कूलिंग रहता है बच्चों का, तब तक बहुत सिस्टमेटिकली रहते बच्चे। और जैसे कॉलेज जाते हैं ना, बिगड़ जाते हैं, सिस्टम नहीं रहता उनका। मतलब सुबह जल्दी उठना है, स्कूल के लिए तैयारी होना है, ब्रेकफास्ट समय पर खाएंगे, लंच भी समय पर खाएंगे, समय पर डिनर करेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे। कितना सिस्टमेटिकली की उनकी दिनचर्या होती है। और कॉलेज जाते ही सारा सिस्टम फेल हो जाता है हर बच्चे का। कोई कोई रेयर में कोई बच्चा होता होगा, उसी स्कूलिंग का जो स्केड्यूल, उसकी जो दिनचर्या बनी हुई होती है, उसी को फॉलो करता होगा। कोई रेयर में, कोई विरला ही फॉलो करता होगा, बाकी सब अपनी दिनचर्या को बिगाड़ देते हैं। तो विद्यार्थी काल, चाहे वो स्कूलिंग का हो चाहे कॉलेज का हो, सब सेम होना चाहिए। तो फिर यही दिनचर्या को हम जीवन भर पालन कर रहे हैं। तो दिनचर्या मतलब नियम में रहना कोई जेल है क्या? नियम में रहना, नियम में रहना तो बहुत अच्छी बात है ना। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, नियम में रहना। देखिए, नियम में क्यों नहीं रहना चाहता व्यक्ति? उसको ऐसा लगता है नियम में रहेंगे ना, जो हम बिना नियम में रह करके जो सुख लेते हैं ना, वो सुख नहीं मिलेंगे, उसको ऐसा लगता है। पर ऐसा नहीं है, नियम में रह करके उससे भी ज्यादा सुख ले सकते हैं। ये आदमी को एहसास नहीं होता है। नियम में रह करके, नियम ब्रेक करके जितने सुख लेता है व्यक्ति, उससे ज्यादा सुख नियम में रह करके ले सकता है। बस सुख लेना आना चाहिए। देखिए, सुख लेना आना चाहिए आदमी को। जिसको सुख लेना नहीं आता है ना, वो नियम में रह करके भी दुखी रहेगा और नियम का ब्रेक करके भी दुखी रहेगा। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, सुख होते हैं, बहुत सुख होते हैं। जैसे पैसा बहुत होता है व्यक्ति के पास में, जमीन भी होती है, ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है व्यक्ति के पास में, ज्ञान विज्ञान भी होता है। पर यूज कौन करेगा? इन सब का प्रयोग कौन करेगा? प्रयोग पर निर्भर करता है ना। आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, मैंने कितने शास्त्र पढ़ा, आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी जमीन है, या आपके पास कितने मकान हैं, जो कुछ भी है, बाहर के रूप में और अंदर के रूप में। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से तो आंतरिक विद्या और आंतरिक धन और बाह्य धन, कितना आपके पास है, कितना मेरे पास है, कोई मैटर नहीं करता, कोई महत्व नहीं इनका। महत्व कब रहेगा, मैटर कब करता है? जब इनका हम प्रयोग करते हैं। कितना प्रयोग करते हैं उसका,
ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उसका यूज हम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये सब होते हुए भी हम प्रयोग नहीं करते और दुखी रहते, हाय हाय करते रहे, टेंशन में रहे और स्ट्रेस में जीवन बीता है, तो कोई अर्थ नहीं होगा इन सब का। तो इसलिए इनका उपयोग सबसे प्रमुख बात है, उसका यूज करना होता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, खा पी करके उसको समाप्त करो। हाँ, खा पी करके समाप्त करने का मतलब है उसका सदुपयोग करो। ये मेरा अभिप्राय ये है, उसका सदुपयोग करना है। धरे रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अश्वत्थे वो निषेधनम कहा है, कुछ पता नहीं होता है। मरने के बाद में कुछ पता नहीं लगता कौन क्या करेगा। अभी एक कहानी बता देता हूं मैं आपको। प्रसंग ऐसा आ रहा है कि बताना आवश्यक है। एक ने कहा जी हम आपको इतना सहयोग करेंगे, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, सहयोग करेंगे, दे दो जी, हम आगे भी करते रहेंगे, अब पहला इंस्टॉलमेंट आपको दे रहे हैं सहयोग के रूप में। अच्छी बात है। और दे दिया उन्होंने बताया यहाँ यहाँ लगाना, हमने लगा दिया है। और दूसरे इंस्टॉलमेंट का समय आया तो व्यक्ति चल बसे। ठीक है, चल बसे। पैसा बहुत था, मतलब करोड़ों में था, यूं कह सकता हूं मैं, पैसा बहुत था। अब वो चल बसे। उसके बाद में वो उन्होंने कहा जी वहाँ देना है, उनको कमिट किया हुआ। हमारे पास तो 1000 लोग जुड़े हुए, हम किस किस को देंगे। बाकी लोगों ने कहा हम नहीं दे सकते, हमारे पास तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अब जो जिसका पैसा था वो तो चला गया, जिसका वो पैसा था वो चला गया। अगर वो जिंदा रहते समय सारा पुण्य कमा करके जाता व्यक्ति, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जीते जी अगर हम पुण्य कमा करके जाएंगे तो हमारा पुण्य है, आपका मेहनत, आपका पुरुषार्थ आपको मिलेगा, आप पुण्य करोगे। अब मरने के बाद किसको पता है वो लोग करेंगे नहीं करेंगे, जो भी है उनके अपनी अपनी इच्छा रहती हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं, अपनी अपनी कामनाएं होते हैं। तो इसलिए जब कभी भी किसी को कुछ काम करना हो, वो भी उत्तम कर्म करना हो, परोपकार कर्म करना हो, अथवा यूं कहूं मैं अपना अदृष्ट अच्छा बनाना हो। अब दूसरों के लिए क्या हम करें, हम अपने लिए करते जो भी करते हैं, हमारा अपना अदृष्ट बनाना, उत्तम कर्म करना है, अपना स्वर्ग सुधारना है, जिसको आप कहते हो ना स्वर्ग सुधारूंगा मैं, अर्थात मैं अगला जन्म जब प्राप्त करूंगा तो मेरे को अच्छा मिले। तो जीते जी आप अपने हाथों से आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले। ऐसा एक कहावत है कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो खुद करना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे से हम नहीं जी सकते। दूसरे लोग करे ना करे हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें वर्तमान रहते हुए ही जो करना कर ले, जिसको भी जो भी करना है, विद्या प्राप्त करना विद्या प्राप्त कर ले, जो भी करना है वो सब कुछ कर ले, अभी हमारे हाथ में है। अभी इस अगला दर्शन न्याय दर्शन चलेगा, चलो इस बार बहुत पढ़ लिया है, फिर कभी देखेंगे, 1-2 साल ब्रेक ले लेंगे। और 1-2 साल ब्रेक ले लो, उसके बाद में ब्रेक साल का लोगे या जीवन का लोगे, कोई किसी को पता नहीं है। ठीक है जी। तो वो ब्रेक जो है, ऐसा ब्रेक मत लिया करो, जो है बस करते जाओ। जब हमारे हाथ में है, जब तक है तब तक करते जाओ। जब हाथ में नहीं, हम रहे नहीं, तो फिर तो वो तो अलग बात है। तो हर विषय में हमको ये निर्धारण करके चलना होगा कि जीवित रहते ही अपने आंखों के सामने जो भी करना है, चाहे पढ़ना हो, देना हो या लेना हो, सब कुछ सामने करके हमें इतिवृत्ति करनी चाहिए, ताकि पीछे से कुछ बचा नहीं रहे हमारे इससे खा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना होगा। बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी हमने कि वेदा सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिस पद को लेकर के कहते हैं, और जितने भी हम तपस्या करते हैं, जितनी भी तपस्याएं, अलग अलग तपस्याएं होती है और बहुत महत्वपूर्ण तपस्या होती है, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो देने का हो, चाहे मौन रहने का हो, दुनिया भर की तपस्याएं हैं। वो सारे के सारे तप जिस पद को लेकर के किए जाते हैं, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिस परम पद को पाने की इच्छा से व्यक्ति संयम वर्तता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और ये सब
जिस पद के लिए किए जाते हैं, आखिर वो पद है क्या? वो परम पद ओम इत्येतत्, वो तो केवल ओम है, बस एक अक्षर में बोल दिया ओम इत्येतत्। ओम एकाक्षरम ब्रह्म कहते हैं इसको। ये ओम जो है एकाक्षर ब्रह्म, केवल एक अक्षर वाला है। वो एक अक्षर ब्रह्म ओम के लिए, सारे वेद ओम के लिए कह रहे हैं, और सारे तप जो है ओम के लिए किए जा रहे हैं, और सारे संयम उसी एकाक्षर ब्रह्म के लिए किया जा रहे हैं। वो एक ही है। तो जब एक है उपास्य, तो आप अलग अलग उपास्य कहां से ला रहे हो? ये उत्तरकर्ता का उत्तर है। रसो वैसह, वो तो रस स्वरूप है, जिसको हम रस कह रहे हैं वो रस स्वरूप है। ये बाहर वाला जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय वाले रस नहीं है। ये जो षड रस जो प्रसिद्ध है ना आयुर्वेद की दृष्टि से, 6 प्रकार के रस होते हैं। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण नमकीन, मधुर अम्ल लवण, उसके बाद कटु। कटु का मतलब होता है कड़वा नहीं है, कटु को कहते हैं तीखा। कटु, मधुर अम्ल लवण कटु, और तिक्त का अर्थ होता है कड़वा। उल्टा है, संस्कृत में अलग प्रकार है और हिंदी में अलग प्रकार है। उसको उल्टा कर दो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो कटु का मतलब तीखा है और तिक्त का मतलब कड़वा है, और कषाय कशैला। तो ये जो 6 रस हैं वो रस ये नहीं है। परमात्मा का रस इनमें से कोई रस नहीं है। वो ऐसा रस वाला नहीं है, वो अलग ही रस है उसका, वो आनंद रूपी रस है वो। और रसम एव अयम लब्ध्वा, अयम जीवात्मा उस रस रूपी आनंद को पा करके आनंदी भवति, वो स्वयं आनंदित होता है। वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। येदाही एव एषा एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। येदाही एव एषा, जब ये जीवात्मा सारी अविद्या को समाप्त करके, सब क्लेशों को समाप्त करके, सभी पाप कर्मों को रोक करके, निष्काम कर्म करता हुआ समाधिस्थ होकर के जब इस परमात्मा को देखने में लग जाता है, तो एतस्मिन् अदृश्य, ये अदृश्य, ये परमात्मा दिखाई नहीं देता, यानी इंद्रियों से दिखाई नहीं देने वाला है। अनात्म्य, वो इन सब साधनों से युक्त नहीं है। जिन जैसे हम लोग शरीर को मान रहे हैं ना, आत्मा, जैसे माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, पति को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, अपने निकट बिरादरी के जिस किसी को भी देखते हैं, तो वो शरीर को आत्मा समझते हैं। अनात्म है, ये सब आत्मा स्वरूप नहीं है। ऐसे ही परमात्मा भी किसी शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अनिरुक्ते, जिसका निर्वचन हम नहीं कर सकते, अर्थात जिसको इदमित्थम से समझा नहीं सकते। देखो परमात्मा ऐसा है, इस तरह नहीं, उपमा नहीं दे सकते परमात्मा की, वो अनुपम है। अनिरुक्ते का मतलब है वो अनुपम है, जिसकी उपमा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके समान, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं है, तो उपमा कैसे दी जा सकते। फिर भी जो भी हम उपमा देते हैं वो न्यूनोपमा कहते हैं उसको। और अनिलयने, उसका कोई आधार ही नहीं है, वो स्वयं सबका आधार है, तो उसका कौन आधार रहेगा। और वो अभय स्वरूप है, वो किससे डरेगा, वो सबको डराने वाला है, वो सबको दंड देने वाला, उसको कौन दंड दे सकता है। जो सबको दंड देता है तो सब में सब आ गए, कोई बचा तो है ही नहीं है। अब उसको दंड देने वाला और कौन पैदा होगा, कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वो अभयम है। अभयम प्रतिष्ठां विन्दते, उस अभय रूपी परमात्मा को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके स्थान को ये जीवात्मा प्राप्त कर लेता है। जो योग दर्शनकार कहते हैं ना, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, उसके स्वरूप में अधिष्ठित होता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको अनुभव करता है। अतः सो अभयम गतो भवति, इसलिए वो भी अभय को प्राप्त होता है। अभय परमात्मा को पाकर वो स्वयं भी अभय हो जाता, अब उसको कोई डर नहीं लगता। अगर हमें परमात्मा मिल गया है, मान करके चलते हैं, हमें परमात्मा मिल गया, किसी को ये लगता है कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया है,
तो उसके अंदर कोई भय नहीं दिखेगा। न डरने वाले दो लोग होते हैं जी। एक तो देश के लिए न डरने वाले सैनिक होते हैं और एक योगी होते हैं। वो जोश में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर देता है, वो डरता भी नहीं है। इसलिए वो क्षत्रिय कहलाता है और उसका हमें गर्व है, जिनके कारण से हम लोग सुकून से आज बैठ कर के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो सैनिक हैं जो क्षत्रिय लोग हैं, जो देश के लिए अपने प्राणों का न्योछावर करते हैं, महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। उनका मुकाबला क्या कर सकते हम लोग? हम तो अंदर बैठ कर के उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये स्वीकार कर सकते हैं जिनकी महानता के कारण से, जिनके वजह से हम लोग जी पा रहे हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो डरते नहीं हैं, और एक वो होते हैं जो योगी होते हैं, वो भी नहीं डरते। ठीक है, वो जोश से देश के लिए लड़ करके मरते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, जो देखते हैं हम लोग कारगिल आदि जो भी युद्ध हुए हैं, तो जब दुश्मन लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं तो वो लोग अपना आपा खो देते हैं। अब हारने की परिस्थिति आ रही होती है, तब वो लोग जोश में आकर के फिर वो अपने साथ में वो भी बॉम्ब वॉम्ब बांध करके और उनके ऊपर कूद जाते हैं, या उनके जो भी वहाँ पर चले जाते हैं और अपना प्राणों का न्योछावर करते हैं और उनको भी मार डालते हैं। वहाँ कोई और चारा नहीं होता उनके सामने। उस समय जो भी उनको सूझता है, जो हुआ आती है, जो भी करते हैं, बस उनके अंदर ये जोश रहता है वहाँ पर कि बस जैसे भी करके इनको हमें समाप्त करना है। तो इस दृष्टिकोण से वो कभी डरते नहीं हैं, जो इस तरह का करने वाले सैनिक लोग हैं। और एक तरफ योगी लोग हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता उनको। तो हमें अपने आप पर झांक करके देखना होगा कि अगर हम डरते हैं किसी से भी, इसका मतलब अभी हम बहुत दूर है उस स्थिति से। उस स्थिति को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। ना संबंधों का डर होता है, स्वस्वामी संबंध, जो अटैचमेंट का जो बहुत बड़ा डर होता है ना, जबरदस्त डर होता है ये। मतलब माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने बिरादरियों के प्रति, मकान के प्रति, व्यापार के प्रति, बहुत कुछ जो भी हमसे जुड़े हुए चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उन सब के साथ हम इतना तादात्म्य हुए होते हैं, किसी न किसी को लेकर के हमारे मन के अंदर एक कोने में एक डर बना रहता है। हम डर रहे होते हैं उन सब चीज़ों को देख करके। ये सारी जो मैंने गिना है ना, जो व्यक्तियों का जो संबंध है, जिसको हम अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं, वो अटैचमेंट मनुष्यों के साथ भी होता है, वो अटैचमेंट जड़ वस्तुओं के साथ भी रहता है, वो अटैचमेंट और चीज़ों के साथ भी हो सकता है, जो भी अपने संस्कारों के साथ हो सकता है। अपने दोषों से भी बहुत अटैच्ड होता है व्यक्ति, उसको पकड़ के रखता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो जिस किसी के साथ भी हमारा ये जो अटैचमेंट है, ये हमको बहुत डरा रहा होता है और इनसे हम बंधे हुए रहते हैं। तो इस वजह से हम एक प्रकार से इस डर को निकाल नहीं पाते। लेकिन योगी को किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए उसको डर नहीं लगता। बस उसको केवल परमात्मा से अटैचमेंट होता है, मतलब परमात्मा के साथ वो जुड़ के रहना चाहता है। बुद्धि से, स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से तो हम सब जुड़े हुए हैं, तो बुद्धि से परमात्मा के साथ जोड़ना चाहता है अपने आप को। अभी हम जुड़े हुए नहीं बुद्धि से, बुद्धि से, ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, विशेष रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष से हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए नहीं, इसलिए सारी तकलीफ है, सारे कष्ट है, सारे दुख है और सारी मुसीबतें हैं हमारे जीवन में। तो हम बुद्धि से जब जुड़ जाते परमात्मा के साथ में, तब कोई डर नहीं होता है। जैसे छोटा सा बच्चा जो है माँ की गोद में रह करके बिल्कुल नहीं डरता है, यह छोटा सा बच्चा जो है उसको सांप से कोई डर नहीं होता। 6 महीने का, 4 महीने का, थोड़ा सा वो रेंग करके जा सकने की स्थिति आ जाती है बच्चे के अंदर, फिर वो किसी को पकड़ने में उसको डर नहीं लगता। और तो और पकड़ना अलग है, वो मुंह में रखना चाहता है, जो भी हाथ में है उसको मुंह में रखता है। तो सांप को पकड़ सकता है वो, अगर सांप भी आ जाए। क्योंकि आप तो ऐसे जगह पर रहते हैं, तो वहाँ कहाँ सांप आएगा। आप जंगलों में आ जाओ, हमारे आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को ले आओ, फिर उनको खोल देना, यहाँ पर वो सांप को भी पकड़ लेगा। तो कहने का अभिप्राय है, उसको भी डर नहीं रहता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि सांप है, ये मेरे को मारेगा।
तो जैसे एक छोटे से बच्चे में डर नहीं होता है, ऐसे ही योगी के अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। उसको यह एहसास हुआ होता है कि मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो कभी मरूंगा नहीं, और शरीर से अलग होना ही है मेरे को एक दिन। इस प्रतीक्षा में बैठा हुआ होता है योगी, कब शरीर छूटे और मैं मुक्त हो जाऊं इन सब बंधनों से। वो तो बंधन को छोड़ने के फिराक में रहता है कि कब ये बंधन छूटे और मैं मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए उसको डर किस बात की होगी। इसलिए यही बात कही जा रही है कि अथ सो अभयम गतो भवति। जब उस परमात्मा को इस रूप में देख लेता है, वो स्वयं अभय को प्राप्त होता है, वो कभी डरता नहीं है। और ये जो डर है, ये डर अभिनिवेश नामक क्लेश है, याद रखना। 5 क्लेशों में, 5 प्रकार की अविद्याओं में एक बहुत बड़ी अविद्या है जिसको अभिनिवेश नामक क्लेश कहा जाता है। और वो जो अभिनिवेश नामक क्लेश जब तक हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहेगा, तब तक हम समाधि से दूर रहेंगे, याद रखना। समाधि लगाना है तो डर को उखाड़ के फेंकना होगा। अभिनिवेश नामक क्लेश को रख नहीं सकता, अपने जीवन के साथ जोड़ के रख नहीं सकते। कोई बुढ़ापे से डरता है, कोई क्या होगा कल, मेरे को दिखाई नहीं देगा तो मेरी क्या परिस्थिति होगी, उससे डरता है। कल मेरे को सुनाई नहीं देगा तो उससे डरता है आदमी। डर के जो प्रकार है ना, वो बहुत है। मेरे सामने साधक लोग भी बैठे हैं, साधिकाएं भी बैठे हैं, और वानप्रस्थी भी बैठे हैं, सब लोग हैं, सब प्रकार के ब्रह्मचारी भी बैठे हैं। सबके अलग अलग डर होते हैं। सन्यासी के अलग डर होते हैं। हो सकता है कल मैं पढ़ाने में असमर्थ हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसको ये डर लग सकता है, या उसको और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सब इन सब डरों से हम बंधे हुए हैं। ये सारी की सारी अविद्या है, अभिनिवेश नामक क्लेश है। और जब तक ये क्लेश हमारे जीवन में रहेगा, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते, यानी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। हमारा संबंध बुद्धि से परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाएगा। इस डर को समाप्त करना है हमें भी। तो वो कहते हैं ये सब डर से भी समाप्त हो जाता है। अभिनिवेश नामक जो अंतिम क्लेश है, उससे भी वो मुक्त हो जाता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो एक ही है। आप अलग अलग उपास्य बता रहे हो, भगवान अलग अलग, ये कैसे हो सकता? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो सभी भूतों में सूक्ष्म रूप से विराजमान है, यानी छुपे हुए हैं। वो ऐसे प्रकट नहीं दिखता है, उसको प्रकट करना पड़ता है हमें। अगर परमात्मा ऐसे ही देखिए, जैसे बच्चे होते हैं ना, जो मेहनत उनको पता नहीं होता है। आप अपने को सामने रख करके देखिए और आज के बच्चों को सामने रख करके देखिए, आपको बहुत आसान रहता है समझना है कि अगर आपके हाथ में 100 रुपये दे दिया जाए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 100 रुपये नहीं, चलो 2000 का नोट दे देता हूँ, तो 2000 का नोट आपको सोचना पड़ेगा। 2000 नोट को ये 2000 कैसे आते हैं, ये सब आपको अच्छी तरह पता है। उसको आप आसानी से ऐसे खर्च नहीं करोगे, और वो आज के बच्चे का हाथ में रख दो, उसको कोई वैल्यू नहीं उस 2000 नोट का। वो तुरंत कुछ भी कर देगा और 1 मिनट में समाप्त कर देगा उस पैसे को। 1 मिनट लगेगा, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके हाथों में रहते हैं, और वो ऑर्डर कर देगा, बस 1 मिनट करता है, ऑर्डर में ओके हो गया, बस हो गया, समाप्त। 1 मिनट के अंदर 2000 रुपये। उसके लिए 2000 का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज हम सबके सामने वो 2000 का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमें पता है कि उसको कैसे कमाया गया है। तो कहने का अभिप्राय ये कि किसी को बिना मेहनत के जब मिल जाता है ना, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। जिसको ऐसी कोई वस्तु मिले तो उसका कदर नहीं, उसका महत्व ही नहीं समझ में आता है उसको। तो हर चीज का एक महत्व होती है। विद्या का भी एक अलग प्रकार का महत्व है, इसका तो बहुत बड़ा महत्व है। विद्या का एक बहुत बड़ा महत्व है। विद्या ऐसे किसी को नहीं आ सकती। ऋषि लोग कहते हैं विद्या ऐसी आएगी नहीं, आप कितना ही करो नहीं आएगी। विद्या आती है 3 प्रकार से। गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करो, ऐसे जो भी पीछे की बात मैंने आपको बोला है उसको दोहराऊंगा नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति छुपा हुआ है, भगवान जो है अंतर्निहित है, अंतर्धान है, ऐसे प्रकट नहीं हो सकता। उसके लिए हमें खुद को मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के ईश्वर जो है प्रकट होता है। एको देव, वो एक ही है, सब भूतों में, सब पदार्थों में वो छुपे हुए हैं, उसको हमें प्रकट करना होता है। तथा यत्तु एतम एवं
प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को प्रादेश मात्रम, उसको सर्वव्यापक मान करके, और अभिविमानम, उसको सर्वज्ञ मान करके, उसको वैश्वानर अग्नि मान करके उपासना करता है। ये चांदोगी का प्रसंग है, परमात्मा के अलग अलग गुणों को बताया जा रहा है। यह तू एतम, जो व्यक्ति एतम, इस परमात्मा को, एवं, इस प्रकार से, किस प्रकार से, प्रादेश मात्रम, वो सर्वव्यापक मान करके, प्रादेश मात्रम का मतलब है उसको सर्वव्यापक मान करके, और अभिविमानम का मतलब है वो सबको जानने वाला है। विमान, मान का अर्थ होता है ज्ञान करना, और विमान का अर्थ होता है विशेष रूप से ज्ञान करना। तो विशेष रूप से क्या ज्ञान करता है परमात्मा? विशेष रूप से सबको जानता है। परमात्मा के ज्ञान से कोई अछूता नहीं रहे, कोई अछूता नहीं है, मतलब कोई रह गया हो जिसको परमात्मा नहीं जानता, ऐसा नहीं है, अर्थात सर्वज्ञ। इसका अभिप्राय निकलता है अभिविमानम का मतलब वो सर्वज्ञ है। ऐसे प्रादेश मात्रम मतलब है एक एक स्थान पर विराजमान है, एक एक प्रदेश में परमात्मा विराजमान है, इसलिए उसको प्रादेश मात्रम कहते हैं, यानी हर स्थान में विराजमान है। इसका मतलब है सर्वव्यापक, हर स्थान में जो विराजमान है उसको प्रादेश मात्रम कहते हैं, अर्थात सर्वव्यापक। और अभिविमानम का मतलब है जो सबको जानता है, और जो सबको जानता है उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। तो इसलिए अभिविमानम का अर्थ सर्वज्ञ निकलता है, और प्रादेश मात्रम का अर्थ सर्वव्यापक निकलता है। तो इसलिए कहा जा रहा है जो इस परमात्मा को इस रूप में, उसको सर्वव्यापक के रूप में, सर्वज्ञ के रूप में, आत्मतत्व के रूप में और वैश्वानर के रूप में, समस्त मनुष्यों का वो स्वामी है, मालिक है, सभी मनुष्यों को उसी परमात्मा ने स्थापित किया है मनुष्य शरीर में। ऐसे उस परमात्मा को इन गुणों से मान करके उपासते, जो उपासना करता है उसी को तो परमात्मा मिलेगा। इतिवत, तो इस प्रकार से वाजसनेयिनः अपि अधीयन्ते, इस प्रकार वो जो है अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से परमात्मा को प्रतिपादित कर रहे हैं। और वैश्वानरा प्रादेश मात्रम एव अभि संपादयिष्यामि, उस वैश्वानर नामक परमात्मा को मैं प्रादेश मात्रम, उसको सर्वव्यापक मान करके अभिसंपादयिष्यामि, उसको मैं प्राप्त करूंगा। परमात्मा को सर्वव्यापक मान करके मैं उसकी उपासना करूंगा, और उपासना करके फिर उसको मैं प्राप्त करूंगा। ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया। तस्मात् सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म तथा उपासना विज्ञानम चैवम, तो इस प्रकार से सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म, समस्त उपनिषदों का जो अंतिम परिणति ब्रह्म ही है, तथा उपासना विज्ञानम, और उपासना का जो विज्ञान है, उपासना की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, जो अलग अलग उपनिषदों में, वो सब मिलकर के एकमात्र परमात्मा को ही प्रतिपादित करते हैं। इसलिए उपास्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये श्रुति इस प्रकार से दर्शा रही है। सूत्र का अर्थ बहुत सरल है। और श्रुति बताती है कि उपास्य एक परमात्मा है, और श्रुति यह बताती है कि, और श्रुति यह बताती है कि, और श्रुति यह बताती है कि उपास्य एकमात्र ब्रह्म है, या उपास्य एकमात्र परमात्मा है। उपास्य एकमात्र परमात्मा है, और श्रुति यह बताती है कि उपास्य एकमात्र परमात्मा है। इतना ही सूत्रार्थ है इसका। स्वामी जी क्षमा चाहते हो, और से मतलब है वाक्य में ऐसा लग रहा है इससे पूर्व कुछ है? नहीं 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 नहीं, ये जो ऊपर का तीसरा सूत्र है ना, उस तीसरे सूत्र की पुष्टि कर रहा है चौथा सूत्र। अच्छा, हाँ, थैंक यू। जो तीसरे सूत्र में जो बात कही गई है उन्हीं बातों को श्रुति भी कहती है। तो और का मतलब है वहां पर जो प्रमाण दिए हैं उनके साथ साथ केवल हम नहीं कह रहे हैं, श्रुति भी यही कह रही है, कह करके और श्रुति भी यही कहती है, इसका यह अर्थ निकलता है जी। स्थिते सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे ब्रह्मण,
कह रहे हैं स्थिते का मतलब है ये सिद्धांत तो स्थापित हो गई है, ये सिद्धांत तो स्थापित हो गया है। स्थिते सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे ब्रह्मण, सभी उपनिषदों का एकमात्र प्रत्यय ब्रह्म का ही है, यानी परमात्मा ही हमारे लिए उपास्य है। ये बात स्थिते, ये बात स्थित हो जाने पर, अर्थात इस बात की सिद्धि हो जाने पर भी आगे इसका उपसंहार किया जा रहा है। उपसंहारो अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च। उपसंहारो अर्थ अभेदात् विधिशेषवत् समाने च। इसको भाष्य को समझेंगे, फिर सूत्रार्थ पर आते हैं। सूत्र में समाने शब्द आया है, उसको खोल रहे हैं। समाने कलु उपासना विज्ञाने, उपासना का जो विज्ञान है अर्थात अलग अलग शाखाओं में अलग अलग उपासना जो बताई गई वो अलग अलग नहीं है, समान है। सारी उपासनाएं समान है, यानी एक ही उपासना है। समाने च उपास्य, और सभी उपासनाओं का जो उपास्य है, जिसकी उपासना हो रही वो भी समान है, अर्थात एक ही है। तो सभी शास्त्रों में उपासनाएं अलग अलग नहीं है, समान है, सब एक हैं। और सभी उपासनाओं में जिस उपास्य की उपासना हो रही है वो भी एक ही है। तो उपासना का विज्ञान भी एक है और उपास्य भी एक है। तत्र तत्र वेदांतेषु प्रोच्यमानानाम उपास्य गुणानाम, उन वेदांतों में अर्थात उन उपनिषदों में जो जो बताया गया है उपास्य गुणानाम, जो उपास्य के गुण हैं, अर्थात परमात्मा के जो जो गुण उन उपनिषदों में बताया गया है। अर्थात वेदांत स्थले किल उपसंहारा, और सभी उपनिषदों का उपसंहार किया जा रहा है, अर्थात उसका परिगणन किया जा रहा है कि इन सभी गुणों का समत्व संबंध कर्तव्य, उन सब गुणों का समत्व कर देना चाहिए, एक कर देना चाहिए। अर्थात उन सभी गुणों का आधार एक परमात्मा है, वो सारे के सारे गुण एक ही परमात्मा के हैं, अलग अलग परमात्मा नहीं है, अलग अलग इष्ट देव नहीं है, और ना ही अलग अलग उपासना है। जब उपासना एक हो गई है तो उपास्य भी एक हो जाएगा, और वो सारे अलग अलग गुण जो है उसी एक उपास्य इष्ट देव परमात्मा के ही अंदर आते हैं, उसी के अंदर स्थापित करना चाहिए। वो सारे गुणों को जो अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग गुणों को लेकर के जो उपासना की गई है उन सारे गुणों को एक परमात्मा में जोड़ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ये है उपसंहार, यानी अलग अलग उपासनाओं के माध्यम से जो जो गुणों का प्रतिपादन किया है उन उपासनाओं में, उन सारे गुणों को एक जगह उपसंहार समाप्त करना चाहिए, अर्थात एक जगह ला करके उसको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक है, ये कहना चाहते हैं। कुतः, ऐसे क्यों कहना चाहते हैं आप? अर्थ अभेदात्, अर्थ के अभेद होने से, अर्थात तस्य उपास्य रूपस्य वस्तुनो अभेदात् एकत्वात्, उस उपास्य रूपी जो अर्थ है, वस्तु है, वो एक ही है ना। जब उपास्य रूपी अर्थ एक है तो उसके गुण इसी में ला करके तो हम स्थापित करेंगे, उनको अलग अलग वस्तु कैसे लाएंगे? जब वस्तु एक है, उपास्य एक है, तो अर्थ के अभेद होने से, एक ही उपासक उपास्य होने से उसी में ला करके उन गुणों को स्थापित करेंगे, अर्थात उन गुणों से उसी परमात्मा को समझेंगे, इसका यह अभिप्राय है। मान लीजिए आप सर्वव्यापक गुण को लेकर के जब आप उपासना करोगे तो उस सर्वव्यापक गुण को किस में देखोगे? परमात्मा में देखोगे, उसी वस्तु में देखोगे। और उसके वैश्वानर रूप गुण को लेकर के उपासना करोगे तो वो भी उसी पदार्थ में देखोगे ना, उस वैश्वानर रूपी गुण को। तो जिस जिस गुण को लेकर के उपासना करोगे उस गुण को किस में स्थापित करोगे, अर्थात वो गुण किसका है? गुणी का है ना, वस्तु का ही है ना। तो उस एक ही वस्तु में उस गुण को देखोगे ना, दूसरा गुण ला करके भी उसी वस्तु में उस गुण को देखोगे, क्योंकि सारे गुण, जो भी गुण होंगे, किसी द्रव्य के आश्रित होते हैं ना। हमने पीछे पढ़ा था गुण स्वतंत्र नहीं रहते हैं, याद कर लीजिएगा। जितने भी गुण होते हैं वो गुण अकेले अलग नहीं रह सकते। जैसे ये जो मेरा कपड़ा है ना, इस कपड़े के जो भी गुण आपको दिख रहे हैं आंखों से,
वो सारे के सारे गुण इस कपड़े में ही रहेंगे, कपड़े से अलग नहीं रह सकते। तो दुनिया में चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, तो वस्तुओं के जितने भी गुण होंगे वो गुण वस्तु में ही रहेंगे, वस्तु से अलग नहीं रह सकते। तो जो अलग अलग गुण को लेकर के जब हम उपासना करेंगे तो उस अलग अलग गुण को किस में देखोगे? वस्तु में देखोगे, और वस्तु एक है। तो फिर उपासना अलग अलग कहाँ हो गई? फिर वो वस्तु अलग अलग कैसे होंगे? जब वस्तु एक है तो उस एक ही वस्तु में तो देखोगे ना उन सारे गुणों को, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कुतः, कैसे देखोगे आप उन गुणों को एक वस्तु में? कहते हैं अर्थाभेदात, वस्तु एक है। उस उपास्य रूपी जो वस्तु है, जिसको हम उपास्य कहते हैं, उस उपास्य रूपी जो वस्तु है वो एक ही तो है। उसके अभेद होने से, अर्थात एकत्वात, वो एक ही है उपास्य, अलग अलग उपास्य नहीं है। हमारा जो इष्ट देव है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे आजकल बोलते हैं ना जी, सब भगवान एक ही है जी। अरे भाई, सब भगवान एक ही है तो फिर एक मान करके उपासना करो ना, अलग अलग मान करके क्यों कर रहे हैं? रास्ते अलग अलग है और मंजिल एक है, ये भी बोलते हैं, लेकिन बोलने को बोलते हैं, लेकिन रास्ते भी अलग अलग है और मंजिल भी अलग अलग है सबके। रास्ते भी अलग अलग है सबके। एक शाकाहार का रास्ता अपनाता है, एक मांसाहार का रास्ता अपनाता है। रास्ते भी अलग अलग है, पद्धतियां भी अलग अलग है, और मंजिल भी अलग अलग है उनके। किसी का 7वें आसमान है, किसी का 4थे आसमान है, किसी का परम धाम है, किसी का क्षीर धाम है, किसी का वैकुंठ है, और किसी का पता नहीं क्या क्या है। सबके स्थान भी अलग अलग है, सबके रास्ता भी अलग अलग है, और पता नहीं किसको बता रहे हैं, और सब समझ रहे हैं इस बात। हाँ जी, बात तो सही कह रहे हैं जी आप कि रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक है। मतलब सोच की उस मतलब अपनी जो सोच का, जो चिंतन का, मनन करने का जो घर है ना, उसमें ताला लगा दिया गोदरेज का। उसको खोलना नहीं चाहता व्यक्ति, है ना। आदमी उसको खोल के नहीं देखना चाहता है कि बोल क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं। एक ओर से बोल रहे हैं मंजिल एक है, और जब चल पड़ते हैं तो सारे मंजिल अलग अलग दिख रहे हैं सबके। व्यवहार में मंजिल अलग अलग है, व्यवहार में रास्ते भी अलग अलग है। और उदाहरण दे रहे हैं, देखो जी, दिल्ली तो दिल्ली है जी। दिल्ली को आप करनाल से भी आके दिल्ली में पहुंच सकते हो, इधर फरीदाबाद से भी आकर के भी दिल्ली में पहुंच सकते हो, इधर गुड़गांव से आकर के भी दिल्ली पहुंच सकते हो। दिल्ली तो हमारी एक ही है जी, दिल्ली एक ही जगह है, रास्ते अलग अलग है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं जी आप, रास्ते अलग अलग है दिल्ली को पहुंचने के। रास्ते अलग अलग है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बस हो गए, चपेटे में आ गए व्यक्ति, भ्रांति में रह गए। उदाहरण अलग दिया जा रहा है, उदाहरण जो है ना, उदाहरण अलग प्रकार का है। यहाँ रास्ते अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली एक ही है, वो सारे रास्ते दिल्ली को पहुंचाने वाले हैं। और एक दिल्ली और एक अहमदाबाद और एक चेन्नई और एक हैदराबाद, फिर देखो ऐसे उदाहरण क्यों नहीं देते? सारे दिल्ली थोड़ा आना चाह रहे हैं, एक तो हैदराबाद जाना चाह रहे हैं, और कुछ लोग दिल्ली जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग चेन्नई जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कोलकाता जाना चाह रहे हैं। जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, तो स्थान अलग अलग हो जाएंगे तो रास्ते भी अलग अलग हो जाएंगे ना। तो जो भी हम बताते हैं, समझाते हैं एक दूसरे को, वो हमें देखना पड़ता है। जो हम बोल रहे हैं वो मनन, जब बिना मनन किए जब बोलता है ना व्यक्ति, ऐसे बोलेगा। जो प्रमाणों से जब मनन करता है ना व्यक्ति, फिर ऐसी बात नहीं कर सकता। और जो भी ऐसी बात करता तो सीधा एक ही बात समझ में आ जाती है हमको, इस आदमी ने मनन नहीं किया, बिना मनन किए बात कर रहा है। पता लगता है, जैसे किसी के कपड़ों को देख करके पता लगता है ना कि ये कैसा आदमी है। किसी का ज्ञान को देख करके भी पता लगता है, किसी के कर्मों को देख करके भी पता लगता है। बहुत सारी चीज़ों को देख करके हम पता लगाते हैं कौन आदमी है। तो ऐसे ही जब कोई ये बोलता है इस तरह का बिना सिर पैर की बातें, तो समझ लेना कि ये बिना विचार किए बोल रहा है, यानी प्रमाणों से विचार करके नहीं बोल रहा है व्यक्ति, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि
रास्ते अलग अलग है, मंजिल भी अलग अलग है। फिर ये क्यों बोलते हो सबका मंजिल एक है, सबका मालिक एक है? जब सबका मालिक है तो मालिक जो एक है, सब उन्हीं के हम पुत्र हैं, तो फिर ये अलग अलग क्यों बनाए नियम? आप नियम भी एक जैसे ही बनाओ ना, सबके लिए एक जैसा नियम बनाओ, अलग अलग क्यों बनाए? तो कहने का अभिप्राय है यहाँ पर, तो इन सब गुणों को लेकर के जब हम उपास्य को देखना चाहेंगे तो उपास्य एक ही मिलेगा हमको, क्योंकि वस्तु एक है और ये गुण अलग अलग है, और ये सारे गुणों को एक ही वस्तु में ही हम अनुभव करेंगे। ये बात कही जा रही इस सूत्र के माध्यम से कि अर्थात अर्थ अभेदात तस्य उपास्य रूपस्य वस्तुनो अभेदात अर्थात एकत्वात् कथमिति उच्यते। ये बात कैसे आप कह रहे हो कि वस्तु एक ही है? यथा विधिशेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम अन्यत्र उक्तानाम सर्वत्र अग्निहोत्रादि कर्मणि उपसंग्रह क्रियते होत्ररूपस्य अर्थस्य अभेदात् तथैव अत्रपि विज्ञेयम्। एक उदाहरण देके समझाया है कि विधि शेषवत, विधि शेषवत का मतलब है शेष विधि के समान, बची हुई विधि के समान। विधि शेषवत का मतलब है, शेष का मतलब बचा हुआ और विधि का मतलब विधान, जो विधान बचा हुआ जो विधान है उसके समान, तो बचे हुए विधान के समान, ऐसा अर्थ निकालना है इसका। देखिए सभी शाखाओं का मतलब है, चाहे वो यजुर्वेद की शाखा हो, चाहे वो ऋग्वेद की शाखा हो, चाहे वो सामवेद की शाखा हो, चाहे वो अथर्ववेद की शाखा हो। 4 वेद बताए थे ना आपको, 4 वेदों की अलग अलग शाखाएं, 1027 शाखाएं हैं जी। चारों वेदों के जो शाखाएं हैं वो 1027 शाखाएं हैं, 1027 शाखाएं, इतना ही है ना, 1027 शाखाएं हैं। तो चारों वेदों की इतनी शाखाएं हैं, तो एक एक वेद की जो शाखा है, सारी शाखा वाले अग्निहोत्र एक जैसे करते, सबका अग्निहोत्र एक होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। अग्निहोत्र एक बहुत बड़ा एक आधार है, बेस है। यज्ञ का आधार अग्निहोत्र है, वहीं से आगे यज्ञ आगे बढ़ते जाते हैं। अग्निहोत्र से दर्शेष्टि यज्ञ, अग्निहोत्र से पूर्णमासी षष्ठी यानी पूर्णिमा को किए जाने वाला और अमावस्या को किए जाने वाला। अमावस्या को किए जाने वाले यज्ञ को दर्शेष्टि कहते हैं, और पूर्णमासी के दिन जो है पूर्णमासी षष्ठी कहते हैं उसको। तो ये सब यज्ञ जो है आगे आगे फिर सोम याग करते हैं, फिर उसके बाद अश्वमेध करते हैं, राजसूय याग करते हैं। वो सारे के जितने भी आगे यज्ञ करेंगे उन सबका जो माँ है, उन सबकी जो माँ है, उन सबका जो बेस आधार है वो अग्निहोत्र है। तो वो ये कहना चाहते हैं जैसे अग्निहोत्र जो है, सब लोग अग्निहोत्र एक जैसा करते हैं, अलग अलग शाखा के लोग हैं, लेकिन अग्निहोत्र जब करेंगे ना सब समान करते हैं। जैसे अग्निहोत्र सब शाखाओं में एक ही प्रकार का है, एक ही है, मतलब प्रकार क्या है, एक ही है। सभी शाखाओं में अग्निहोत्र एक ही है। अब उस एक अग्निहोत्र के जो भी बचे हुए अंश है, क्योंकि अग्निहोत्र के बचे हुए का मतलब है 15 दिन में किए जाने वाला यज्ञ उस अग्निहोत्र का ही अंश है, और फिर उसके अमावस्या के बाद पूर्णिमा के लिए जो किए जाने वाले यज्ञ वो भी अग्निहोत्र का अंश है। ऐसे ही फिर उसके आगे त्रैमासिक यज्ञ करते हैं, चातुर्मासिक यज्ञ करते हैं, वर्षेष्टि यज्ञ करते हैं, 1 साल में एक यज्ञ करते हैं। तो वो सारे के सारे जो विभाग है वो उसी अग्निहोत्र के भाग है। तो जब अग्निहोत्र सबके लिए समान है तो उसका जो बचा हुआ अंश है वो भी सब उन सब अंशों को उसी अग्निहोत्र के साथ साथ उनको उपसंहार कर लेते हैं, उसके लिए अलग से वर्णन नहीं करते। अलग अलग शाखाओं में एक ने वर्णन कर लिया तो उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति अपना अपना अलग अग्निहोत्र का विधान नहीं बनाया, एक ने बनाया तो उसी अग्निहोत्र को सब शाखा वाले स्वीकार करके चलते हैं। तो उस अग्निहोत्र के साथ जुड़े हुए जो उपकार्य हैं, जिसको हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं,
दो प्रकार के कर्म करते हैं जी हम लोग, एक तो नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म का मतलब है जो रोज किए जाने वाला कर्म, और नैमित्तिक कर्म का मतलब है किसी न किसी निमित्त को ध्यान में रख करके कर्म करते हो, वो रोज नहीं करते हैं उसको। जैसे अमावास्या को ध्यान में रख करके अमावास्या एष्टि करते हैं, पूर्णमासी एष्टि करते हैं पूर्णिमासी को, वो रोज नहीं होता है। पूर्णिमा को निमित्त बना करके यज्ञ करते हैं, अमावास्या को निमित्त बना करके यज्ञ करते हैं। ऐसे किसी न किसी निमित्त को, कोई स्वर्ग को निमित्त बना करके स्वर्ग काम हो यजेता कह करके वो यज्ञ करता है। इस तरह का जो अलग अलग निमित्तों को लेकर के जो कर्म करते हैं वो कभी कभी होते हैं, वो रोज नहीं होते। और नित्य कर्म रोज होता है, और अग्निहोत्र नित्य कर्म है। अग्निहोत्र जो है नित्य कर्म है, इसको नागा नहीं कर सकते, रोज करना पड़ता है। आप बिस्तर पर लेटे हो, खा रहे हो, लेट करके बेहोशी में नहीं हो, कोमा में नहीं गए हो, तो आप लेटे लेटे भी अग्निहोत्र आपको करना होगा, मन से करोगे बस। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये नहीं हो तो क्या करेंगे, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे करो, पानी से भी यज्ञ कर लो, कुछ नहीं मिल रहा है तो वो नहीं है तो समिधा से यज्ञ कर लो, समिधा भी नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे तो आत्मा से यज्ञ कर लो, आत्मा से आत्मा का यज्ञ कर लो। तो बहुत सारे विकल्प बताया आपने, उपनिषदों में सब बातें सुन लिया है आपने। तो हम किसी भी स्थिति में हो नित्य कर्म को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बेहोश हो गए या कोमा में चले गए तब तो हमें कुछ बोध ही नहीं हो रहा है, वो एक अलग स्थिति है। और हम एहसास में हैं तो हमको आगे पीछे करके अपने नित्य कर्मों को पूरा करना होता है। तो नित्य कर्म के साथ जो किए जाने वाले कर्म हैं, जब जब वो कर्म आते हैं उनका भी उपसंहार कर लेते हैं हम लोग, उसके लिए अलग से हम विधान नहीं करते। तो एक जगह सब बातें बताइए तो सब जगह उनको जोड़ लेते हैं। तो कह रहे हैं विधिशेषवत यथा विधिशेषानाम, विधिशेष का मतलब है यहाँ पर अग्निहोत्रादि धर्मानाम, अग्निहोत्र के जो धर्म हैं और आदि से जो अमावास्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ये जो अलग अलग प्रसंग के दिन जो कर्म किए जाते हैं, उन सारे धर्मों को अन्यत्र उक्तानम, किसी एक जगह पर उन सब धर्मों को कहा गया हो, उनको सर्वत्र सभी जगह पर सभी शाखाओं में अग्निहोत्र आदि कर्मणि, अग्निहोत्र आदि जो कर्म करते हैं उस कर्म में उपसंहारा, उसका उपसंग्रह कर लेते, यानी उसके साथ में उन सब कर्मों को जोड़ते हैं। उसके लिए यानी एक शाखा वाले ने अगर वर्णन नहीं किया है सभी यज्ञों का और किसी शाखा वाले ने सभी यज्ञों का वर्णन किया है, तो अग्निहोत्र के साथ साथ बाकी सब यज्ञों को वो उपसंहार कर लेता, उसको यहाँ जोड़ लेता है, उसके लिए अलग से विधान नहीं करता। वहाँ बता दिया है, उसके अनुसार समझ लेना चाहिए। इस बात को आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब गौर से ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़िए, अर्थात चारों वेदों की भूमिका, इंट्रोडक्शन है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो है चारों वेदों का इंट्रोडक्शन है, भूमिका है। तो स्वामी जी लिखते हैं वहाँ कि वेद में योग विद्या है, इस योग विद्या में क्या है, योग दर्शन के अनुसार समझ लेना, वो लिखते हैं। जो योग दर्शन में बताया वही योग विद्या है यहाँ पर, और उसके लिए अलग से व्याख्या नहीं करेंगे। कर्मकांड मीमांसा के अनुसार समझ लेना, ये उसके समान समझ लेना, ऐसे वो लिखते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए अलग से विधान नहीं कर, पूरा फिर वो सारा पोथी लिखना नहीं होगा कि भाई योग के बारे में क्या वर्णन, योग किस प्रकार का है। आप पतंजलि ने जो योग बताया उसी को समझ लो यहाँ पर, उसी को स्थापित कर लो, उसको जोड़ लो। फलाने ने किसी विद्या के बारे में बताया, उसको यहाँ जोड़ लो। तो ऐसे ऋषि लोग स्वीकार करते हैं, उसके लिए अलग विधान नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्निहोत्र के विषय में अगर कोई विधान आ रहा है तो जहाँ जिस शाखा वालों ने वहाँ पर विधान किया उसको यहाँ ला करके जोड़ लो, उसके लिए अलग विधान करने की जरूरत नहीं है। क्यों मेहनत करें, एक ने मेहनत कर लिया पहले से, जिस विषय में मेहनत नहीं किया तो उस विषय में आप मेहनत कर लो, इसका ही अभिप्राय है। तो जैसे विधि शेष में किया जाता है, अग्निहोत्र के धर्मों को जैसे उपसंहार करते हैं वहाँ पर जोड़ लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें अलग अलग उपासनाएं आपको लग रही है, उसको अलग अलग नहीं मान लो, वहाँ उपास्य एक ही है। उन सारे अलग अलग गुणों को एक ही परमात्मा में जोड़ लो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार
जिस प्रकार सब शाखाओं में जिस प्रकार सब शाखाओं में जिस प्रकार सब शाखाओं में अग्निहोत्र एक होता है, जिस प्रकार सब शाखाओं में अग्निहोत्र एक होता है, जिस प्रकार सब शाखाओं में अग्निहोत्र एक होता है, उसके शेष गुणों का उपसंहार हो जाता है, उसके शेष गुणों का उपसंहार होता है, उसके शेष गुणों का उपसंहार हो जाता है। उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार करना चाहिए। उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार करना चाहिए। उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि उपास्य रूपी परमात्मा सब शाखाओं में एक होने से हाँ जी। तो अब सूत्र पर आइए। उपसंहारो समाने च का मतलब और, समाने उपसंहारः, सारी उपासनाएं एक समान होने से उपसंहार कर लेना चाहिए। क्यों? अर्थ अभेदात्, परमात्मा रूपी अर्थ में भेद ना होने से। विधि शेषवत, अग्निहोत्र के बचे हुए कर्मों के समान। ये सूत्र के शब्दों के अर्थों को आपके सामने रख रहा हूं। उपसंहारो समाने च, अथवा यूं कहिए समाने च उपसंहारः, समान होने पर उपसंहार करना चाहिए। क्या समान होने पर? उपासनाएं समान हैं, गुण समान हैं, इसलिए उपासनाएं समान हैं, गुण भी समान हैं, इसलिए उन सब गुणों को एक जगह उपसंहार कर लो, उन सारी उपासनाओं को एक जगह उपसंहार कर लो, तो एक ही उपासना हो जाएगी। क्यों? अर्थ अभेदात्, परमात्मा रूपी अर्थ में भेद ना होने से, परमात्मा एक ही होने से। इस बात को हम कैसे समझे? विधि शेषवत, अग्निहोत्र के समान, अग्निहोत्र के कर्मों के समान। ऐसा सूत्र का शब्दार्थ हो गया है। अब स्पष्ट हो गया जी? क्लियर है आपको सूत्रार्थ? हाँ, इस पर और अच्छी तरह मनन करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो और गहराई से दिमाग में बैठ जाएगा। तो मुख्य बात क्या है? हाँ जी, लास्ट स्लाइड। परमात्मा एक है? नहीं, परमात्मा उपास्य रूपी परमात्मा सब शाखाओं में एक होने से, उपास्य रूपी परमात्मा सब शाखाओं में एक होने से, बस इतना ही अर्थ है। फिर एक बार दोहरा देता हूं। जिस प्रकार अग्निहोत्र एक होता है, जिस प्रकार सब शाखाओं में अग्निहोत्र एक होता है, उसके शेष गुणों का उपसंहार होता है, उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार कर लेना चाहिए।
क्योंकि उपास्य रूपी परमात्मा सब शाखाओं में एक होने से। जी हाँ जी। उपसंहार का मतलब है संग्रह, इकट्ठा कर लेना चाहिए। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आपका इंटरनेट ठीक नहीं लग रहा है, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, वो आप जी, आपका आवाज, आपकी जो आवाज है वो मेरे को नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, क्षमा करता हूँ। जी जी, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। अगर समझ में आ जाए तो मैं बता सकूंगा। हाँ स्वामी जी, ये सूत्र का आपने अभी शब्दार्थ बताया था ना, वो थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। सूत्र का शब्दार्थ बताया था आपने। समाने उपसंहारः। समाने का मतलब है सभी उपासनाएं एक समान हैं या सभी गुण एक जैसे हैं, यानी एक ही विषय को कहने वाले हैं। तो गुण समान हैं और उपासनाएं समान हैं, तो उपसंहारा, सभी उपासनाओं को एक जगह संग्रह कर लो, सभी गुणों को एक जगह संग्रह कर लो। उपसंहार का मतलब है संग्रह। तो सब समान है तो सबको एक जगह संग्रह कर लो ना। तो एक जगह संग्रह करेंगे तो फिर अलग अलग उपासनाएं नहीं होंगी, एक ही उपासना होगी। क्यों एक जगह संग्रह करना चाहिए? अर्थ अभेदात, परमात्मा रूपी अर्थ अलग ना होने से एक ही है। सभी उपासनाओं का परमात्मा एक ही है ना। तो अर्थ अभेदात, परमात्मा रूपी अर्थ के एक होने से, परमात्मा रूपी अर्थ के एक होने से सभी उपासनाओं को एक जगह संग्रह कर लो, इकट्ठा कर लो। इस बात को कैसे समझे? विधि शेषवत, अग्निहोत्र के बचे हुए कर्मों के समान। अग्निहोत्र के बचे हुए कर्मों के समान। अब अग्निहोत्र आपने कर लिया है, अब अमावास्या आते ही अब आपको अमावास्या के कर्म करने हैं, और वो अमावास्या के कर्म जो है वो अग्निहोत्र के ही बचे हुए कर्म हैं। अग्निहोत्र पूरा तब माना जाता है, याद रखना आप लोग। आप केवल अग्निहोत्र करते हो और अमावास्या की यज्ञ नहीं करते हो 16 ऋत्विक को बुला करके, और पूर्णमासी का यज्ञ नहीं करते हो 16 ऋत्विकों को बुला करके, चातुर्मासेष्टि नहीं करते हो, वर्षेष्टि नहीं करते हो, तो अग्निहोत्र आपका अधूरा चल रहा है, ये माना जाएगा। अग्निहोत्र के साथ जुड़े हुए सारे कर्मों को करने होते व्यक्ति को। तो खैर, तो अग्निहोत्र के बचे हुए कर्मों को जैसे हम उपसंहार करते हैं, जब जब वो निमित्त आते हैं तब अब करने लगते हैं, तो जैसे अग्निहोत्र के ही भाग है वो, इसका मतलब एक ही हो गए ना विषय, एक ही के कर्म हो गए। तो ऐसे ही अलग अलग उपासनाएं अगर आप बोल रहे हो तो उसको एक जगह उपसंहार कर लो। क्यों करें हम एक जगह उपसंहार? तो उसका हेतु दिया है अर्थ अभेदात। उन सब उपासनाओं का जो अर्थ है, जिसको सामने रख करके हम उपासना कर रहे हैं, वो उपास्य रूपी जो अर्थ है वो एक ही तो है सभी उपासनाओं का। जब अर्थ एक है तो उपासना भी एक हो गई, फिर अलग अलग उपासना नहीं कहलाएगी, ये कहना चाहते हैं। वो प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, प्रक्रिया में भेद हो सकता है, पर उपासना एक ही होगी, उसको एक ही माना जाएगा। आपकी उपासना मेरी उपासना अलग अलग उपासना नहीं है, क्योंकि आप भी उसी परमात्मा की उपासना कर रहे हो, मैं भी आप उसी परमात्मा की उपासना कर रहा हूं। तो उपासना ये अलग अलग नहीं है, एक ही उपासना का मतलब एक जैसी उपासना, ऐसा समझ लीजिएगा। सारी उपासनाएं एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि सब उपासनाओं का आधार एक ही परमात्मा है, ये इसका अभिप्राय है। खैर, बहुत हो गया जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।